ओम शांति। 22 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। तो जब बाप के सन्मुख बैठे हैं, जब मुरली सुन रहे हैं, तो आत्म अभिमानी या देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए, क्योंकि संस्कार किस में भरे जाएंगे? आत्मा में। अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है, अच्छी बात का भी, बुरी बात का भी। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीवात्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। कैसे बैठो? आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। और हमें किसको याद करना है? हाँ, आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा हैं। यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। अगर ये याद नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं, तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये बात हमें किसने समझाई? बाबा ने। तो इस समय बाप ये पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। कभी पढ़ा? कभी किसी ने सुनाया हो, मैं आत्मा शरीर नहीं, इसके ऊपर अभ्यास करो? नहीं सुना ना। बाप आए ही हैं आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा, तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो। जब प्रदर्शनी का मेला लगता है तो बहुतों को समझाया जाता है, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है, माना आते हैं सुनने के लिए आते हैं, तो प्रश्न उत्तर करते हैं ना, होता है ना। वो प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर दोगे। तो बाबा कहते, जब दिन में तुम्हें रेस्ट मिलती है, उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके हैं जरूर। जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, परलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है। यहां तुमको मिला है बेहद का बाप।
वे हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वे एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये पक्का कर देना चाहिए। प्रदर्शनी का मेला लगता है तो उसमें सब सुनाते हैं, तरह तरह से सुनाते हैं। सबके समझाने का तरीका भी एक नहीं हो सकता। तो बाबा कहते आपस में प्रश्न उत्तर करने चाहिए। जैसे वो प्रश्न उत्तर करते हैं ना, तो आप पूछो, आपस में बैठक में पूछो कि क्या पूछा किसी ने और आपने क्या उत्तर दिया। तो इस पर ऐसे समझाना चाहिए, इस पर ऐसे, तो ऐसे बैठना चाहिए आपस में। तो बाबा कहते ये पक्का करना चाहिए कि एक बाप ही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं ना, उस पर आपस में बैठना चाहिए। इसी बाबा ने कहा दिन के समय जब रेस्ट का समय होता है तो उसमें आपस में बैठकर ये डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या क्या पूछा, आपने क्या उत्तर दिया, क्या किसी ने क्या समझाया। तो बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। हाँ, जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है ना दिन के समय टाइम। ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए, कि उस समय बाबा भोजन करते तो बहुत नशा चढ़ जाता है नींद का। हाँ, जैसे ही भोजन करते हमें नींद आने लगती है, तो ऐसा तो नहीं। जो बहुत खाना खाते हैं, जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य रहता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई किया, वो सेटिस्फाई हुआ, देखना चाहिए। नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। बाबा ने कहा आपस में मिलकर बैठो और फिर कईयों के जो प्रश्न होते हैं वो आपस में डिस्कस करो कि उसका क्या उत्तर होना चाहिए। फिर उनको सेटिस्फाई करना चाहिए जो आए। ऐसे ही नहीं वो प्रश्न लेकर आए और प्रश्न लेकर ही चले गए, ऐसा नहीं। तो देखना चाहिए उनको कशिश भी हुई, हाँ, तो क्या सेटिस्फाई किया, ये होना चाहिए। नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार है ना उनको भी बैठना चाहिए। इसलिए हाँ, आपस में एक दूसरे से राय करने के लिए, चिट चैट करने के लिए कि क्या सुनाया आपने, कैसे समझाया आपने, तो ये जानना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। हाँ, दिन के समय खाना खाया ना, ओ बहुत नींद आ रही है, हम तो चले सोने। सारा दिन सोते ही रहेंगे क्या, पूरा दिन है। हाँ, जो धंधा दौड़ी में जाते हैं उनसे पूछो, वो भी तो सिर्फ रात को ही सोते हैं। वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं रात रात में। और मनुष्य सोचता है नहीं, अगर हम जल्दी उठते हैं ना तो हमको तो सोना पड़ेगा ना। कमाल है, जितना जास्ती सोचेंगे ये नींद चाहिए नींद चाहिए, उतना नींद हावी होती रहती है। और बाबा ने विशेष कहा जो खाना जास्ती खाते हैं वो आलसी हो जाते हैं, वो आलस्य उनके ऊपर हावी रहता है हमेशा। हाँ, ऐसा नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, खुशी है ना। हाँ, खुशी है कि नहीं है। तो देवताएं क्या होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। इतना खुश है उनका जीवन। उनका जीवन ये नहीं है कि खाना खाना खाना। हाँ, आज का मनुष्य क्या है, खाना खाना खाना। उसको और जीवन में पता ही नहीं है कुछ हो भी रहा है। खाना खाना, सुबह उठो खाना, दोपहर को खाना, रात हुई खाना, कब मिलेगा खाना। तो ऐसा मनुष्य क्या काम करेगा बताओ। और देवताएं खुशी में रहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं है। तो ये किस लिए खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, तो फिर और तो कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। कैसे खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं देवताएं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए
तो तुमको खाना कितना खाना चाहिए है? तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब हैं जब उनको खुशी मिलती है। खुशी मिली, पहले बाप मिला ना तो फैसला कर लिया कि अब तो ब्राह्मण जीवन ही जिएंगे। फैसला कर लिया ना, कब? जब खुशी मिली तब। कोई कहे मैं तो अपने जीवन में खुश हूँ, बस ऐसे ही चल रहे हैं हम यहाँ, हाँ हमें कहीं और भी जाना था, या भी ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे कैसे चल रहे हो? इस जीवन में खुशी मिली, जो सच्ची खुशी है वो मिली बाप से, तभी तो सोचा ना कि हम ब्राह्मण जीवन जिएंगे। तो खुशी तो मिली ना। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ही, है ना खुशी उनको तो, क्योंकि उन्हों के पास तो धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी काफी है। हाँ, उन्हों के लिए तो खुशी काफी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। यह भी एक कायदा है, यह एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वे किसको समझा भी नहीं सकेंगे। जैसे लाचार, ये ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। फिर किसी को समझाएंगे ना तो सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर भी बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूं। नहीं तो रथ कहाँ से आए? रथ गाया हुआ है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, श्री कृष्ण तो हो ना सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही समझाएंगे। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे ना, ऊपर बैठे तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए ये खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम ही हो जाएगा, क्योंकि सहज सी बात है, फिर ये भागीरथ क्यों लगाया जाएगा? वो तो गुम ही हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता। उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये तो बच्चे जानते हैं, वे बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी है ना, वो सब बातें तो है नहीं। बाकी ये तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है। उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। लक्ष्मी को ज्ञान अमृत का कलश दिया, फिर उन्होंने क्या किया? अमृत पिलाया, फिर स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं है। परमपिता परमात्मा को विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं है। कहीं सोचे बाबा को भी विचार सागर मंथन करना पड़ता है, नहीं। वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं, तुम भी जानते थे। अभी अच्छी रीति समझाना जरूर है। समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए। ये किसे समझाया जा रहा है? रिफ्रेश होने के लिए। बाकी तो कुछ भी जानते नहीं हैं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा। कहाँ से उठा? भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूं ना, वह प्राय लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। बाप समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, कितना अच्छा समझा रहे हैं ना बाबा। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। बाप समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, अपनी तरफ खींच कर कशिश होने लगती है। माया की कशिश होने लगती है और वो गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है,
फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी। फिर दो कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है। जो 5 तत्व है ना, उनकी कलाएं भी कम होती जाती है। तो फिर उपद्रव मचाते हैं। जब तत्व हलचल में आते हैं, कैसे आए, उनकी कलाएं कम होती गई हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कोड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू तो बाप बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कोड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कोड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कोड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहां शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं है। कहीं कहते हैं हम तो शांति धाम में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, भगवान के साथ साथ रहेंगे इतने समय तक। हाँ, उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। वहां पे कोई अनुभव थोड़ा होता है, अनुभव तो यहाँ करते हो, वहां कोई अनुभव नहीं होता है। वो तो पवित्रता और शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है, वे शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ होता है मिलन। परमात्मा बच्चों से कैसे मिलते हैं? शरीर लेते हैं, धारण करते हैं और फिर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मिलते हैं। शांति धाम में कैसे मिलोगे? मिल सकते हो? तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे। तुम कहेंगे बाबा को बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं, तो झट सब भागेंगे टोली खाने। लौकिक बाप भी अगर बुलाए आओ 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 बच्चों, हाँ, तो भागेंगे ना। लौकिक बाप बुलाएगा तो झट भागेंगे। ये बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनाओ, तो जरूर सब भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागेंगे। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर, पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूं। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, आधा कल्प तुम भूल में चले हो। भगवान को ढूंढते हो परंतु किसको भी समझ में ही नहीं आता है। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। इतना सब सुनना और फिर प्यार से रिस्पॉन्स ही ना देना, हाँ, कैसा लगता होगा बताओ? आपसे कोई प्यार से बात करे और आपको कोई प्यार से रिस्पॉन्स ना दे, कैसा लगता है? ट्राई करके देख लेना। आप किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हो और उधर से आवाज ही ऐसी आती है, ऐसा कुछ आ जाता है तो टूट जाता है। देखो टूटता है कि नहीं टूटता? बाप तुम्हारे बुलाने से आया है, तुम्हारे बुलाने से आया है। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेटर लिबरेट करो। हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं। सब उनको बुलाते हैं ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो।
ऐसे बुलाया ना, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवताएं ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है, क्या विनाश? जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी, कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं, बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं। वो है क्या? साइंस घमंडी। और वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश तो जरूर होना ही है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे। विनाश होना है तो तुम्हारे बच्चे तो नहीं जीते रहेंगे ना, कि सिर्फ तुम्हारे बच्चे जीते रहेंगे, नहीं ना। ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही। थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, पहले बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा। आगे ऐसा नहीं कहते थे, अभी तो कहते हैं। अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगर मजा ही नहीं आएगा। माँ बाप को कहते भी हैं हम तो यहाँ जाएंगे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे वहां। तो ये सब क्या है? कशिश किसको हो रही है? जो यहाँ से बिछड़ा हुआ है। ये तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारियां भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो उन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। जो बॉम्ब्स बनते हैं उसमें आधा खर्चा तो उसमें ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं? कहते हैं घर बैठे भी सारे खल्लास हो जाएंगे। घर बैठे बैठे किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे खल्लास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। जो एक खलास हो तो उसे दूसरा ले जाए, और दूसरा खलास हो तो कोई तीसरा ले जाए। ऐसा तो होगा नहीं, होलसेल में मौत होगा। तो हॉस्पिटल तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं कि बच्चे अब भी समय है, समझ जाओ। ये सब ड्रामा में इशारे मिलते हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाएं। देखो वो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं कि एक ही बार सांस लिया और शरीर छूटा। ऐसा भी ना हो कि पीछे से इतने सारे बीमार पड़ जाएं। ऐसा ना हो। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो, रावण गयो। जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जिन्होंने योग में रहकर अपनी आयु को बढ़ाया है कि हम ये लास्ट का सीन देखें, तो वो अपनी खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे। जैसे मिसाल बताते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। जब ब्रह्म ज्ञानी खुशी खुशी से शरीर छोड़ सकते हैं तो आप नहीं छोड़ सकते। परंतु ब्रह्म में कोई जाते तो है नहीं ना बच्चे। ना पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि मामे कम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम ये पद पा रहे हैं। हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं ये पद पाने के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी
होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं। काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़ा ही पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। जिस करोड़ों रुपया कमाने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, आने वाले समय में ये करोड़ों ही खत्म हो जाने हैं, तो क्या लेके जाएंगे साथ में। और उस समय को उन करोड़ों की खातिर वेस्ट कर रहे हैं, और एक दिन समय आएगा वो करोड़ ही वेस्ट हो जाएंगे, जिसके लिए इतना सब कुछ मारो मारी चल रही है। ये बाबा ने स्पष्ट समझाया है कि ये सब कुछ तो खत्म होने वाला है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं कि ये दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। कोई हमको प्रेरणा देता है और हम ये सब बनाते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूरिहान कर फिर दूसरों को सुनाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरह की आकर्षण है, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय पर मान वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। ओम शांति।